क्या सच में गोल्डबर को रेसलिंग करना नहीं आता? अगर नहीं आता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आखिर क्यों हर बार गोल्डबर को बुलाती है मैच रेसल करने के लिए? और भी बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि गोल्डबर का मैच इतना ज्यादा छोटा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, सारा कुछ बताएंगे यार आज की इस वीडियो के। या फिर गोल्डबर को हमेशा से ऑडियंस ओवर पुश्ड बोलती थी या फिर हेट करते थे ऑडियंस हमेशा से गोल्डबर को। भाई मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, तो बस वीडियो में लास्ट तक आप लोग देखिए। और हाँ, मैं हर रोज अपने चैनल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाता हूँ, तो जितने लोग चैनल पे नए हो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोग को मेरे से पर्सनली बात करना होगा सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, आकर मैं सबसे बात करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन लोग को ये लगता है कि गोल्डबर का सारा मैच इतना छोटा क्यों रहता है, तो भाई आप बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि भाई आप खुद से यूट्यूब के ऊपर जाओ, खुद से ही सर्च करो गोल्डबर का 122 मैच का हिस्ट्री क्या रहा है, जो स्ट्रीक रहा था उसका आपको पता चलेगा उसके अंदर। एक्चुअल में गोल्डबर जितने भी मैच पहले के टाइम पे रेसल करते तो वो प्रॉपर एक मैच होता था, 8 से 10 मिनट का वो मैच होता था प्रॉपर। और हाँ, जिन लोग को ये लगता है गोल्डबर को रेसलिंग करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं इस लिस्ट के सबसे नंबर 1 पर आते हैं हमारे हल्क होगन। आपको इस बात को बिलीव नहीं होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर चाहे तो वीडियो देख भी सकते हैं। हल्क होगन जो कि ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर माने जाते हैं, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के उनको भी बहुत कम ही मूव का यूज करते हैं जनरली मैच के। और आप लोग सारे लोग अगर कंफर्म होना तो आप लोग डाउट में नहीं रहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार जरूर से आप चेक कर लीजिएगा वीडियो। देखिए हुआ क्या था, एरिक बिशॉप को अपने कंपनी के अंदर एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि स्टोन कोल्ड का लेवल का। और फिर डायमंड डैलस पेस जो थे वो जिम के अंदर मिलते हैं गोल्डबर से, उसके बाद फिर वो मिलाते हैं एरिक बिशॉप। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा इससे पहले जो गोल्डबर थे वो फुटबॉल खेलते थे, उनको रेसलिंग के अंदर बहुत खास इंटरेस्ट नहीं था। गोल्डबर ने एरिक बिशॉप को साफ तरीके से ये कहा था कि मैं तभी रेसलिंग के अंदर वापस जाऊंगा या फिर रेसलिंग करूंगा जबकि मुझे बाकी रेसलर से अलग ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब मैं बाकी रेसलर जैसा नहीं हूं जो कि मैच रेसल करूं उसके बाद एंटरटेनमेंट भी करूं, मैं सिर्फ रेसलिंग ही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा इसके अलावा। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, रेसलर और एंटरटेनर में बहुत ज्यादा डिफरेंस। रोमन रेंज बहुत अच्छे एक रेसलर नहीं, बहुत अच्छे एक एंटरटेनर है। रोमन रेंज मैच कितना रेसल करते हैं एक साल के अंदर 4 या 5 मैच हार्डली रेसल करते हैं, पर हमेशा ही हम लोग का जो मेन अट्रैक्शन वो रोमन रेंज ही क्यों रहते हैं, क्योंकि रोमन रेंज बहुत बड़ा एक एंटरटेनर है, रेसलर नहीं, एंटरटेनर बहुत बड़ा। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है गोल्डबर और बाकी रेसलर में। गोल्डबर एक एंटरटेनर नहीं है, गोल्डबर एक रियल रेसलर है। आप पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी कॉमेडी करते हुए गोल्डबर को आप नहीं देख सकते, कभी भी प्रोमो कट करते हुए ज्यादा नहीं देख सकते। गोल्डबर को सीधे वो आते हैं योर नेक्स्ट करके वो मैच रेसल करते हैं। और ऐसा नहीं है गोल्डबर अब करते हैं, गोल्डबर का स्टार्टिंग से ही ऐसा ही करते थे। गोल्डबर को एक्चुअल में बिल्ड ही ऐसा ही किया गया। गोल्डबर को जो एक्चुअल में जो ट्रेनर थे वो एक्चुअल में बहुत कम ही मूव दिए थे गोल्डबर को, ताकि तुम इतना ही मूव के अंदर मैच रेसल करो। तो आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि गोल्डबर को डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर इसीलिए लाया गया था ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे जाए और स्टोन कोल्ड के जैसा दिखे। और जहां तक रही उनके मैच के बाद उनका मैच रेसल करने आता है प्रॉपर या फिर नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब उनका स्ट्रीक डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर जो 100 का स्ट्रीक जब उनका कंप्लीट हुआ था तो उसमें उनका मैच हुआ था डीडीटी के साथ। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे कि डीडीटी खुद से ये स्टेटमेंट देते कि मेरे पूरे कैरियर का सबसे बेस्ट मैच रहा है गोल्डबर के साथ। अगर आप लोग गोल्डबर का डॉक्यूमेंट्री देखोगे उसमें साफ तरीके से मेंशन किया गया है कि गोल्डबर इंजर्ड हो चुके थे इस मैच के अंदर, उसके बावजूद भी ये मैच कंप्लीट किए। और उस समय जो गोल्डबर का जो जैक हैमर था उसको कोई भी रेसलर रिवर्स नहीं कर पाया था। डीडीटी फर्स्ट रेसलर थे जो कि गोल्डबर के जैक हैमर को रिवर्स किए। और मैं आपको शॉकिंग बात बताता हूँ गोल्डबर के बारे में, जिसको आप सुनकर सच में शॉक हो जाने वाले पूरी तरह से। गोल्डबर को हल्क होगन का जब 1998 के अंदर जब मैच होने वाला था उनके होम टाउन के अंदर, उसमें 45,000 ऑडियंस आया था इस मैच को देखने के लिए। भाई आप फिर से सुन लो, 45,000 ऑडियंस आया था इस मैच को देखने, वो भी मंडे नाइट रॉ के अंदर, जो कि अभी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं आता। इस बार का अगर आप रॉयल रंबल का अटेंडेंस देखो जो कि कितना कमाल का पेपर व्यू होता है, उसके अंदर 32 या 33,000 का अटेंडेंस आया है और वो 45,000 उस समय का। और अगर आप लोग को ये लगता है कि गोल्डबर को लोग हमेशा से ही हेट करते थे या फिर ना पसंद करते थे, तो आप पूरी तरह से गलत, क्योंकि उस समय तक एक भी हेटर नहीं था गोल्डबर को। गोल्डबर कितना ही मैच हराते थे सबको ये लगता था गोल्डबर कितना स्ट्रॉन्ग रेसलर है। आप अगर डॉक्यूमेंट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसी को बिलीव ही नहीं होता था कि गोल्डबर कभी मैच हारने वाले हैं। इतना लोग पागल थे उस टाइम तक कि गोल्डबर के नाम पर क्रेडिट कार्ड तक मिल रहा था उसमें डब्ल्यूसीडब्ल्यू। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया गोल्डबर के बारे में। अब चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं केविन नेश के बारे में, जो कि गोल्डबर का एक्चुअल में स्ट्रीक तोड़े थे और बहुत जगह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि गोल्डबर को रेसल करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको बता दूं गोल्डबर और केविन नेश के बीच में हमेशा से गड़बड़ रहा है डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर। आपको अगर याद होगा तो गोल्डबर का जो स्ट्रीक तोड़ने वाला बंदा था वो कोई और नहीं था, हमारे केविन नेश ही थे। पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू वालों का अभी भी नहीं प्लान था गोल्डबर का स्ट्रीक तोड़ने का एक्चुअल, पर केविन नेश के पास उस टाइम पर ऑथोरिटी पावर था, उसी की मदद से केविन नेश इस मैच को जीत गए। उसके बाद यह स्ट्रीक टूट गया था उनका। गोल्डबर के साथ एक और बहुत बड़ा रेसलर का नाम आप हमेशा सुनेंगे जिनका नाम है ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट हमेशा से ये चीज को क्लेम करते थे गोल्डबर के अगेंस्ट कि गोल्डबर को रेसल करना नहीं आता, इसलिए मुझे गलत तरीके से किक कर दिया, उसके बाद मेरा कैरियर खत्म हो गया। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं ब्रेट हार्ट का जो कैरियर है खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि गोल्डबर बहुत गलत तरीके से उनको किक कर दिए। तो इसके ऊपर भी मैंने गोल्डबर का इंटरव्यू देखा जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, सारे लोग जरूर से देख लीजिए। तो गोल्डबर इस बात को बताएं कि देखो बहुत सारे लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा मैं पहला बंदा नहीं जो कि किसी भी रेसलर को इंजर्ड किया। मैं कोई एंटरटेनर नहीं था, मैं एक एक्चुअली में रेसलर था और मैच के अंदर ये सब चीज होता भी। गोल्डबर का आप इंटरव्यू देखिएगा, वैसे उस इंटरव्यू के अंदर जो भी चीज बोले 100% गोल्डबर सारा चीज सही बोले। अब रिसेंट एग्जांपल देख लो, अभी बिगी इंजर्ड हो चुके हैं, तो बिगी ऐसा थोड़े जो रेसलर उनको इंजर्ड किया उसके बारे में वो क्लेम करे। भाई ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे सैकड़ों रेसलर हैं एक्चुअली में जिन्होंने किसी
रेसलर का कैरियर खराब किया या कि कैरियर एंड किया। और ये चीज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कॉमन है बहुत ज्यादा। तो इससे अगेन आप लोग ये बात मत मानना कि गोल्डबर्ग को रेसलिंग करना नहीं आता, वो किसी भी रेसलर को इंजर्ड कर देता है मैच के। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग को हेट कब से मिलना एक्चुअल में शुरू हुआ। तो ऐसा बात नहीं था कि गोल्डबर्ग को पहले के टाइम पर बिल्कुल भी हेट नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत हेट का उनका सामना करना पड़ा था जब गोल्डबर्ग का मैच था ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया के। उस मैच के अंदर मैं सुना था ऐसा कि बहुत सारे ऑडियंस बोरिंग का चैंट कर रहे थे। उस मैच के बाद गोल्डबर्ग भी चले गए थे कंपनी छोड़कर और ब्रॉक लेसनर भी चले गए थे कंपनी को छोड़कर। पर आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, गोल्डबर्ग जब फिर से अपना रिटर्न किया उसके बाद ब्रॉक लेसनर को 90 सेकंड के अंदर हराया तो कोई भी ऑडियंस हेट नहीं कर रही थी गोल्डबर्ग। देखिए मैं एक्चुअली में उसमें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखा था, आप लोग में से कोई लोग अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते होंगे तो आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएगा ऑडियंस उसमें एक्चुअली में हेट कर रही थी। पर एक्चुअल में इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर जो कि किसी से नहीं हारा तो उनको 90 सेकंड के अंदर हराने के बावजूद भी ऑडियंस नहीं हेट किए थे यहाँ पर गोल्डबर्ग, क्योंकि 12 साल रेसलिंग से ऑफ लेने के बावजूद भी गोल्डबर्ग का जो अंदर जो स्टेमिना था उसी तरह का था। गोल्डबर्ग को जो एक्चुअल में जो हेट मिला जो कि मैं मानता हूँ खुद से ही, वो था गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर के मैच के अंदर। एक्चुअल में इस मैच को जिस तरह से कराना चाहिए था एक्चुअल में गोल्डबर्ग नहीं कर पाए थे क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके थे। और भाई आप लोग खुद ही सोचो ना, वो 52 साल का एज उसमें तो हो चुका था। 52 साल का रेसलर जब रेसल करेगा तो उसके मैच के अंदर बहुत होगा ही, ऑब्वियस सी बात। और आई थिंक मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे गलत डिसीजन था गोल्डबर्ग और अंडरटेकर का मैच कराना। उसके बाद फिर से गोल्डबर्ग को एक बार हेट तब मिला जब वो फिंड का स्ट्रीक तोड़े थे, उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियन वो बन चुके थे। इसमें जब फिंड का स्ट्रीक टूटा था तो ऑडियंस को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि ये हर बार आता है न्यू चैंपियन बन के बाहर निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच होने वाला था रेसलमेनिया के अंदर, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले न्यू चैंपियन बना दिए थे गोल्डबर्ग को। मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करने वाला। गोल्डबर्ग के कैरियर का सबसे लास्ट जो अभी तक का जो मैच रहा है जो कि रोमन रेंस के साथ था, उस मैच के अंदर भी थोड़ा बहुत उनको हेट मिला। भाई मैं सही बता रहा हूं, इसके पीछे मैं जिम्मेवार मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ही मानता हूं, क्योंकि क्यों ही इस एज के अंदर रोमन रेंस का गोल्डबर्ग के साथ मैच करवाया। आप लोग खुद से ही समझो, सबको नहीं पता था ये बात, गोल्डबर्ग इस मैच के अंदर हारने वाले हैं, वो रोमन रेंस हरा देंगे गोल्डबर्ग। तो भाई कोई चांस ही नहीं बनता था। एक्चुअल में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाना चाहती इस मैच को तो जब ब्रॉक लेसनर को हराया तो गोल्डबर्ग, उसके बाद वो करवाती रोमन रेंस के साथ, तब उसमें कोई बनता। आप लोग वैसे इसके ऊपर भी अपना राय दे सकते हो चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। गोल्डबर्ग एक्चुअल में एक लेजेंड थे, उनके कैरियर में कुछ गलती हुआ था जिसके कारण उनको ऑडियंस हेट करती है। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गोल्डबर्ग को रेसलिंग करना नहीं आता। गोल्डबर्ग अपने कैरियर के अंदर काफी मैचेस, लंबे मैच रेसल किए हैं। सुन लीजिए आप लोग, सबसे मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच जो कि लेटेस्ट हुआ था, वो मैच काफी लंबा मैच गया था। आप में से जो लोग देखे हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस बात। एक्चुअल में गोल्डबर्ग का कैरेक्टर उस तरह का बनाया गया था। गोल्डबर्ग एक एंटरटेनर नहीं थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एक रियल रेसलर थे। और जब आप गोल्डबर्ग के पूरे कैरियर का आप जब वीडियो देखे हो तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा, आप भी एक्चुअल में फैन हो जाएगा गोल्डबर्ग। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेरा फेवरेट रेसलर गोल्डबर्ग है। रोमन रेंस से ऊपर भी मेरा फेवरेट रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि है गोल्डबर्ग। आप लोग को जो ही राय होगा इस वीडियो के अंदर देखने के बाद, सारे लोग अपना कमेंट सेक्शन में सारे लोग इस बात को जरूर से कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो सारे लोग सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल जरूर से। और साथ ही साथ आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा एक दो वीडियो का, आप लोग चाहे तो जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर देख भी सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना, सारे लोग भाई प्यार से आ जाए इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं सबसे वहां बात करता हूँ, आपसे भी बहुत अच्छे से बात करूंगा। सारे लोग आ जाए इंस्टाग्राम के ऊपर।